अपडेट इंडिया में आपका स्वागत है। रहिए खुश और निर्भीक। मैं सैयद अतीक। दर्शकों, इस वक्त हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की एक सीनियर प्रोफेसर विभा शर्मा के पास हैं। प्रोफेसर विभा शर्मा जो डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश में सीनियर प्रोफेसर हैं, इंग्लिश जबान और अदब को फरोग दे रही हैं, आगे बढ़ा रही हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स को इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर पर आपने रिसर्च कराई है। साथ ही साथ आपका नेशनल और इंटरनेशनल सेमिनार में बहुत सारे पेपर पढ़े हैं और आप हिंदुस्तान के बाहर भी एडजंक्ट प्रोफेसर रही हैं। इस वक्त आपको जो 2024-25 का नेशनल अवार्ड फॉर टीचर्स जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 5 तारीख को देंगे राष्ट्रपति भवन में, उसके लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर विभा शर्मा का नाम आया है। दर्शकों, मैं आपको बताऊं कि ये पहला मौका है जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से किसी को राष्ट्रपति अवार्ड फॉर टीचिंग के लिए मिला है। आप जानते हैं कि हर साल मिलता है, एक जमाने से मिलता आ रहा है, लेकिन अलीगढ़ के लिए एक तारीख बनी है जो 2024 के बाद 25 में एक महिला ने बनाई है। 24 में प्रोफेसर नईमा गुलरेज एक पहली इतिहास में वाइस चांसलर बनी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को, और 25 में विभा शर्मा राष्ट्रपति अवार्ड के लिए पहली बार सम्मानित की गई हैं। विभा शर्मा, आपका इस्तकबाल है, वेलकम है अपडेट इंडिया में। बहुत बहुत मुबारकबाद आपको अपडेट इंडिया की तरफ से। पहला सवाल ये है कि आपको टीचिंग के लिए, टीचिंग को प्रोफेशन बनाने के लिए कहाँ से प्रेरणा मिली? क्या ऐसा एक कोई वाकया पेश आया हो या कब ऐसा आपको लगा कि आपको टीचर बनना चाहिए? मुझे लगता है कि हम जब छोटे होते हैं तो हम सभी बहुत सारे खेल खेलते हैं, उसमें टीचर और स्कूल का खेल सभी बच्चे खेलते हैं। तो ये सबके अंदर कहीं ना कहीं ये दबी हुई इच्छा तो होती है कि हम दूसरों को कुछ पढ़ाएं। तो मेरे अंदर भी ये था, और लेकिन मुझे हमेशा से साहित्य के प्रति, खासकर इंग्लिश लिटरेचर के प्रति बहुत ज्यादा झुकाव था मेरा। तो उसको देखते हुए मेरे घर में भी माहौल इसके प्रति बहुत ज्यादा रहा है। हमारी फैमिली में बहुत ज्यादा टीचर्स हैं। मेरे मामा खुद अंग्रेजी के प्रोफेसर थे दिल्ली यूनिवर्सिटी में, उनका स्वर्गवास हो गया लास्ट ईयर। उनसे प्रेरणा मिली। मेरे दादा संस्कृत साहित्य के बहुत बड़े प्रकांड जानने वाले थे, तो वो मुझे बहुत प्रमोट करते थे भाषा सीखने के लिए और साहित्य पढ़ने के लिए। तो यही सारी चीजों से धीरे धीरे मैंने अपना मन बहुत बचपन में ही बना लिया था कि मैं बड़ी होकर इंग्लिश लिटरेचर की प्रोफेसर बनूंगी, और ये मेरा गोल फिक्स था और इसको मैंने धीरे धीरे करके पा लिया। डॉक्टर साहब, आपको जब पता चला, जाहिर है कि एक बड़ा प्रोसीजर होता है, अप्लाई करना होता है, बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं, यहाँ से भी किया होगा, न्यूज़ से भी किया होगा, एकदम से जब आपको मालूम हुआ, फर्स्ट रिएक्शन क्या था कि आप चयन हो गया, आपका सिलेक्शन हो गया, आपको 5 तारीख को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अवार्ड देंगे, तो क्या रिएक्शन था उस वक्त? आपको कैसा फील हुआ था एकदम? मुझे बहुत अच्छा लगा, और ये मुझे लगा कि ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमारा देश बहुत विशाल देश है और इसमें प्रतिभाशाली लोगों की और शिक्षकों की कोई कमी नहीं है। और मैं उनमें से एक बहुत छोटी सी, अपने आप को एक बहुत तुच्छ प्राणी समझती हूँ, लेकिन जब ये मुझे पता चला तो मुझे बहुत अच्छा लगा, खुश हुई मैं, और मुझे लगा कि अब जो मैं करती आई हूँ मुझे ऐसे ही आगे और करना है। जी। अच्छा, एक सवाल और कि आप यूनिवर्सिटी के टीचिंग के अलावा डिफरेंट जो आपका कल्चरल प्रोग्राम या कल्चरल जो यहाँ पे जो वैल्यूज हैं एनजीओ की, उसमें भी बहुत ही एक्टिव रही हैं। आप ड्रामा क्लब की मैं ख्याल से सेक्रेटरी आप रही हैं, प्रेसिडेंट रही हैं, और आपने इंग्लिश ड्रामा किस तरीके से बनाए जाते हैं, किस तरीके के होते हैं, विजुअलाइज कराया है स्टूडेंट्स को, तो उससे क्या एक्सपीरियंस है आपका उसमें? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का अपना एक थिएटर कल्चर है, बहुत अच्छा, बहुत ही पावरफुल और बहुत रूटेड थिएटर कल्चर रहा है, और मैंने उससे बहुत कुछ सीखा है। और यहाँ पर कल्चरल एजुकेशन सेंटर, जिसको कि पहले जनरल एजुकेशन सेंटर कहा जाता था, उसमें जो क्लब्स हैं, ड्रामा क्लब, उसकी मैं प्रेसिडेंट काफी साल रही हूँ, आजकल मैं उसकी मेंटोर भी हूँ। तो मैंने वहाँ पे पहले सीखा, फिर बतौर टीचर मैंने वहाँ जब प्रेसिडेंट बनी तो प्लेस करवाए,
और हमारे स्टूडेंट्स प्लेज लिखते भी हैं तो उसमें भी साथ दिया, उनको गाइड किया, और एक्टिंग और डायरेक्शन सारी चीजें पूरा एक प्ले टेक्स्ट से लेकर स्टेज तक जब पहुंचता है उसकी जी। जो भी उसकी सीढ़ियां होती हैं उन सबको हमने स्टूडेंट्स के साथ सीखा और सिखाया है, क्योंकि थिएटर या रंगमंच जिसको कहते हैं वो एक कंटिन्यूअस क्रिया है, वो कभी भी जी। खत्म नहीं होती है, उसमें कोई भी फाइनल चीज नहीं होती है। तो वो सीखने का काम हमेशा रहा और आज भी रहा। और रंगमंच, रंगकर्म और थिएटर को मैं अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस मानती हूँ। मेरे अंदर शायद जो टीचर था उस टीचर को निखारने में इस पर्टिकुलर फील्ड ने बहुत साथ दिया है, और ये इसकी ताकत को मैंने बहुत जल्दी पहचान लिया था और मैंने उसको अपने बहुत ही मॉडेस्ट तरीके से यूज करने की कोशिश की क्लास में, जो कि कहीं पे सक्सेसफुल भी रही। और इसी को शायद रेखांकित करते हुए जब मैंने आवेदन दिया इस अवार्ड के लिए, तो शायद उसको पढ़ा गया, उसको समझा गया। और थिएटर आगे भी मेरे जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा, और मैं तो ये समझती हूँ कि रंगमंच, रंगकर्म, थिएटर सारे मनुष्यों को, सारे पढ़े लिखे लोगों को जो अपने आप को एजुकेटेड कहलाना चाहते हैं, इसका अनुभव किसी न किसी तरीके से करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी अंदर की दबे हुए कलाकार को बाहर लाता है और हमें एक बेहतर इंसान बनाता है। जी। अच्छा प्रोफेसर विभा शर्मा, आपसे एक सवाल ये है कि 9th क्लास से अगर हम सिर्फ इस वक्त सिर्फ महिलाओं की बात इसलिए भी नहीं करेंगे पर्टिकुलरली कि जाहिर कि ये अवार्ड जो है महिलाओं को भी मिल रहा है, पुरुषों को भी मिल रहा है, अप्लाई भी कई लोगों ने किया, लेकिन चूंकि यहाँ का जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का विमेंस कॉलेज है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी फर्स्ट टू पीएचडी, मतलब जी जी। एक इब्तदाई तालीम से, प्रारंभिक शिक्षा से आला तालीम तक आपने 9वीं क्लास से यहाँ स्टार्ट किया और पीएचडी तक यहाँ किया। कुछ स्टूडेंट लाइफ की अपनी कोई ऐसी बात बताइए जो आज के जो बच्चे पढ़ने आते हैं, जो छात्राएं आते हैं, उनको प्रेरणा मिले उससे। मुझे लगता है कि मैंने अब्दुल्ला स्कूल 9th और 10th में पढ़ा, वहां पर बहुत ही अच्छा मुझे स्कूल मिला, बहुत अच्छे टीचर्स मिले। मैं सारे टीचर्स को अभी भी याद रखती हूँ, याद करती हूँ। और उसके बाद जब मैं डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश विमेंस कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया इंग्लिश लिटरेचर में, मुझे बहुत ज्यादा वहाँ पे सीखने का माहौल मिला। वहाँ पे ह्यूमैनिटी सोसाइटी की मैं प्रेसिडेंट रही और बहुत सारे प्लेज उस स्टेज पे किए जहाँ मैं अब बतौर टीचर जाती हूँ तो मेरी सारी यादें ताज़ा हो जाती हैं। उसी तरीके से जब मैं यूनिवर्सिटी में एमए में आई तो मुझे बहुत सारे और एक्सपोजर्स मिले। हमारी यूनिवर्सिटी बहुत सारे अफसरों की एक बहुत बड़ी माइन है। इन अफसरों को अगर हम पहचाने सही समय पर और उनका पूरा फायदा उठाएं तो इसको भी मैं एक टैलेंट कहूंगी और इसको भी मैं एक समझ कहूंगी। मैं सारे स्टूडेंट्स को एज ए स्टूडेंट ऑफ दिस यूनिवर्सिटी, एज ए फॉर्मर स्टूडेंट ऑफ दिस यूनिवर्सिटी, मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर आप अपॉर्चुनिटीज को सामने होते हुए भी यूज नहीं कर रहे हैं, उनका फायदा नहीं उठा रहे हैं, तो वो वक्त जाने के बाद दोबारा नहीं आएगा। इसका फायदा उठाना आप लोगों को बहुत जरूरी है और ये अपॉर्चुनिटीज दोबारा लौट के नहीं आती हैं। आपको ये समझना होगा कि ये देश बहुत बड़ा है, इसमें हम सबको सारी चीजें नहीं मुहैया हैं। बिल्कुल। जिनको जो चीजें सुलभ हैं, जिनको जो चीजें मिल चुकी हैं, उनका फायदा उठाना उनका न सिर्फ अधिकार है बल्कि उनका कर्तव्य है, उनका फर्ज है। तो जब हम इनको मिस कर देते हैं तो शायद हम अपने फर्ज को पूरा करने में पीछे रह जाते हैं। मेरी स्टूडेंट से यही एक्सपेक्टेशन है कि एएमयू का नाम सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स ने रोशन किया है, वो आगे भी करेंगे। और मैं भी एएमयू स्टूडेंट रही हूँ, इसीलिए मुझे बहुत खुशी होती है कि मैंने आज अपनी यूनिवर्सिटी को एक बहुत ही छोटे अंदाज में शायद कुछ वापस किया है। और मैं चाहती हूँ कि स्टूडेंट्स आगे बढ़ें और वो बहुत कुछ हासिल करें, नोबेल प्राइज जीत कर लाएं, बुकर प्राइजेस जीत कर लाएं, नेशनल अवार्ड जीते, साहित्य अकादमी के अवार्ड जीते और हम टीचर्स का नाम रोशन करें। आपका जो पूरा करियर रहा है बतौर शिक्षक, एक प्रोफेशन के साथ साथ मिशन भी रहा है और उस मिशन की ही देन है जो आपको 2024-25 का शिक्षक सम्मान अवार्ड दिया जा रहा है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के यहाँ। आज के टीचर्स जो नई जनरेशन हैं वो सिर्फ एज अ प्रोफेशन टीचिंग को कर रहे हैं, उनके लिए क्या कहना है आपका? ये आखिरी सवाल है हमारा आपसे। नहीं, देखिए, टीचर एक बहुत बड़ा लफ्ज है और इसमें हम किसी भी एक कैटेगरी को या किसी एक क्वालिटी को वो नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे यंग टीचर्स
हमारे साथ हैं जो बहुत टैलेंटेड हैं, मैं उनसे बहुत कुछ सीखती हूँ। मेरे बहुत सारे सीनियर टीचर्स हैं जो बहुत टैलेंटेड रहे हैं, मैंने उनसे सब कुछ सीखा है। तो ये एक टीचिंग प्रोफेशन एक ऐसा प्रोफेशन है पूरी दुनिया का जिसमें कि आप ज्यादातर उन लोगों से घिरे हुए रहते हैं जो आपसे उम्र में कम होते हैं। जी बाकी सारे प्रोफेशंस में आप अपने से उम्र में बड़े लोगों से हैंडल करते हैं, डील जी करते हैं। जी ये प्रोफेशन आपको हर वक्त एक नई एनर्जी देने वाला प्रोफेशन है। यूथ हैज न्यू एनर्जी, दे हैव न्यू आइडियाज, चाहे वो जूनियर टीचर्स हो, यंग टीचर्स हो या यंग स्टूडेंट्स हो। बस कोशिश ये होती है कि हमें शुरुआत में तो बहुत एनर्जी होती है, लेकिन उस एनर्जी को सस्टेन करना वो बहुत मुश्किल होता है। उस पैशन को सस्टेन करना वो बहुत मुश्किल होता है। छोटी छोटी डिस्कम्फर्ट्स होते हैं, फेलियर्स होते हैं जो आते हैं, मगर उनको भुलाते हुए हमें एक लार्जर पिक्चर में देखना होता है। सो दिस इज व्हाट आई वांट, दैट हम सब टीचर्स अपने डिस्कम्फर्ट से छोटे मोटे, हमको शायद जो चीजें हमारे एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं है, उनको लार्जर पिक्चर में रख के देखें, तो हमें पता चलेगा कि हम एक बहुत खूबसूरत तस्वीर का एक बहुत खूबसूरत हिस्सा है। 5 तारीख के बाद की विभा शर्मा जो होंगी, उनका इंग्लिश लिटरेचर और लैंग्वेज में और आगे क्या करने का मिशन और एम्बिशन है? छोटे छोटे मेरे मकसद रोज के होते हैं और उन्हीं को मैं अपना पूरा करते हुए एक बड़े मकसद की तरफ शायद बढ़ जाऊं। यही रहेगा जो मैं आज रजिस्टर उठा के पेन से अटेंडेंस लेकर और बोर्ड पर पढ़ाने वाली विभा हूँ, कल भी वही रहूंगी। आई एम जस्ट अ टीचर, आई वॉन्ट टू रिमेन अ टीचर, आई वॉन्ट टू बी रिमेम्बर्ड एज जस्ट अ टीचर, इफ पॉसिबल अ गुड टीचर। नहीं तो कोई बात नहीं है, मैं अपनी कोशिश में कोई कमी नहीं रखूंगी। बहुत शुक्रिया विभा शर्मा अपडेट इंडिया से बात करने के लिए। आप कल भी टीचर थी, आज भी टीचर हैं। 5 सितंबर को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अवार्ड लेने के बाद भी एक उसी टीचर के तौर पर जो वक्त पर पीरियड होते ही रजिस्टर उठा करके क्लास में जा करके बच्चों से इंटरेक्शन ही करने वाली टीचर रहेंगी, आपका कहना है। तो रहिए खुश और निर्भीक। मैं सैयद अतीक, अपडेट इंडिया, अलीगढ़।